दोस्तों अगर आप महिंद्रा XUV 7XO लेने का प्लान कर रहे हो, लेकिन प्लान है दोस्तों पेट्रोल में लेने का, तो देखो अगर पेट्रोल में बात की जाए ना तो ये टॉप एंड वेरिएंट है। और पेट्रोल में जो टॉप एंड वेरिएंट है ना उसे जानते हैं हम AX7 के नाम से। मतलब अगर आप T और उससे ऊपर के L वेरिएंट लेने की सोच रहे हो ना तो पेट्रोल में नहीं मिलेंगे, पेट्रोल में आपको यही वेरिएंट मिलेगा। बट अगर आपकी रनिंग कम है तो डेफिनेटली ये वेरिएंट आपके लिए वर्थ इट रहने वाला है। इसके अंदर आपको सभी चीजें ऑफर कर दी जाती हैं, सब कुछ मैं आज डिटेल में दिखाने वाला हूं, हर चीज को बहुत बारीकी से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं कि इस वेरिएंट के अंदर आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है, क्या कुछ देखने के लिए मिलता है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे, हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ लगा के दिखाऊंगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इस शानदार सी गाड़ी की चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं दोस्तों चाबी के साथ और चेकआउट करो भाई। इस गाड़ी के अंदर आपको पता ही है महिंद्रा की ये पहली कार है जिसके अंदर आपको जैसी ईवी के अंदर चाबियां मिलती है ना वैसी चाबी ऑफर की जाती है। यहाँ पर महिंद्रा की सेटअप जो है ना इस गाड़ी के साथ आपको बदलता हुआ दिखाई देता है। 3 बटन ऑफर किए जा रहे हैं, गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं और साथ में बूट को एक्सेस कर सकते हैं। और नीचे की तरफ एक महिंद्रा का लोगो दिखाई देगा और बाकी 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है। फिलहाल मेरे हाथ में एक ही है बट 2 आपको ऑफर की जाती है। बाकी ये तो चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने आपको कहा पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन चाहिए तो इससे ऊपर आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। AX7 वेरिएंट है सामने की तरफ। और अगर इस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत की बात करूं तो भाई यूं समझो कि ये आपकी जेब पर ज्यादा वजन नहीं डालने वाला। यहां पर अगर इसकी एक्स शोरूम कीमत की बात करूं तो 18,48,000 रुपए ये एक्स शोरूम में देखने के लिए मिल जाती है। और इसके अंदर मिलता है आपको 2 लीटर का M स्टॉलिन टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो आपको 200 bhp की पावर और 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और वहीं पर माइलेज की बात करें तो कंपनी तो क्लेम करती है कि भाई पेट्रोल में ये 15 तक का माइलेज आपको ऑफर कर देगी। बाकी आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइट के साथ, कहां पर क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो यहां पर आप DRL चेकआउट कर सकते हो और इसी के अंदर आपको इंडिकेटर्स भी ऑफर किए जाते हैं। ये सेटअप इसकी हेडलाइट का रहता है और यहीं पर आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है और बूस्टर हेडलैम्प का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर गाड़ी की स्पीड 80 से ऊपर हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। तो ये सेटअप आपको यहां पर हेडलाइट के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी जो इसका AX7L और AX7T वाला वेरिएंट है ना उससे थोड़ी सी अलग हेडलाइट देखने के लिए मिलती है। वहां पर इस जगह पे इस पोजीशन पे जो है ना टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, मतलब एक ऐसा समझो कि यहाँ पॉइंट जैसे रखे हुए हैं ना इस शेप में मिलते हैं। बट इसके अंदर जो है ना आपको ऊपर की तरफ ही देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी नीचे की तरफ आते हैं तो फॉगलाइट इस वेरिएंट में आपको ऑफर नहीं की जाती। यहाँ पर ये आइस क्यूब फॉर्मेट में इस तरीके से बस सैंपल लगा रखा है। यहाँ पर अगर चाहो तो आप डीलरशिप पे भी फॉगलाइट को लगवा सकते हो। बाकी सामने ग्रिल की बात करें तो ग्रिल आप चेक कर लो, इस तरह की शानदार सी देखने के लिए मिलने वाली है। सेंटर पे महिंद्रा का लोगो मिल जाता है और जस्ट उसके नीचे की तरफ आपको कैमरा विजिबल होने वाला है। नीचे रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो इस तरह की आपको दिखाई देने वाली है। बट जो स्किड प्लेट है ना वो सिल्वर टोन में काफी अट्रैक्टिव लग रही है। अगर थोड़ा सा मैं दूर से दिखाऊं तो इस तरीके के लुक्स आपको नजर आने वाले हैं। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, देखो यहां पर बात करें डायमंड कट एलॉय व्हील्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। और प्रोफाइल की बात करूं 235/60 R18 की प्रोफाइल आपको ऑफर की जाती है। अपोलो का टायर देखने के लिए मिल रहा है, सेंटर पर महिंद्रा का लोगो है और चारों ही व्हील्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। बाकी व्हील आर्चेस की बात करूं तो ये ब्लैक कलर है तो ब्लैक के ऊपर ये ज्यादा पता नहीं चल रहे हैं, देख रहे होगे आप छोटे छोटे से हैं। लेकिन अगर कोई और कलर लेते हो तो यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में व्हील आर्चेस देखने के लिए मिल जाते हैं। ORVM की बात करें इस तरीके के आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको 360 वाला कैमरा देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप इसके ORVM वगैरह का रहने वाला है। बाकी रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और इधर ऊपर की तरफ देखें तो आप रूफ रेस देख रहे होंगे, छोटी छोटी सी रूफ रेस मैट ब्लैक फिनिश में ऑफर की जाती है। और इस गाड़ी के अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी फ्लश डोर हैंडल्स आप देख ही सकते हो, बस इस तरीके से पुश करना है और ये ओपन हो जाते हैं। बाकी यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ भी आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप मिलता है, मतलब ऑल 4 व्हील डिस्क का सेटअप आपको ऑफर किया जाता है। अब देखो और क्या कुछ मिलता है। यहां पर बात करें तो यहां मिलता है आपको पेट्रोल टैंक और कैपेसिटी है भाई 57 लीटर की। और देखो आप यहां पर चेक कर सकते हो और ये E5, E10, E20 को सपोर्ट करता है और साथ में पुश टू ओपन का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें तो एड्रोनेक्स प्लस की बैजिंग देखने के लिए मिलेगी। एडवांस इंटरनेट कनेक्टिविटी के फीचर भी मिलते हैं। पीछे की तरफ देखते हैं, ऊपर देखो सबसे पहले शार्क फिन एंटीना, हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको मिल जाती है, रियर वाइपर, डिफॉगर ऑफर किया जाता है। महिंद्रा का लोगो यहाँ आ जाता है। XUV 7XO यहाँ पर नंबर प्लेट आ जाएगी और रिवर्स पार्किंग कैमरा आपका यहाँ पर आ जाता है। बाकी XUV 7XO की बैजिंग आपको यहाँ पर डोर पे दिखाई देने वाली है। नीचे जो ये
पूरा बम्पर है ना, इसके अंदर 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको सिर्फ ऑफर किए जाते हैं और ये पूरा पियानो ट्रीटमेंट में है और नीचे की तरफ जो है ना ये सिल्वर फिनिशिंग में मिलता है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं और उसके नीचे थोड़ा सा वहां पर और वहां पर डार्क क्रोम का ट्रीटमेंट दिया गया है। इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं ना तो 200 mm का अच्छा डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। बट नीचे की तरफ आप देख पा रहे होगे यहाँ पर स्पेस सेवर स्पेयर व्हील आपको लटका हुआ दिखाई दे रहा होगा, मतलब स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर इस पोजीशन पे मिलता है। अब देखो जब पीछे खड़े तो क्यों ना हम इसका बूट एक्सेस कर लें, तो भाई गाड़ी अनलॉक है तो इजीली ओपन हो जाता है। और यहाँ पर चेक करो भाई, यहाँ पर जो थर्ड रो वाली सीट है ना ये 50-50 में स्प्लिट हो जाती हैं। यहाँ पर ये मैंने स्प्लिट कर रखी है, फोल्ड कर रखी है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना आपको जगह या स्पेस देखने के लिए मिलता है। बट यार लेग रूम की बात की जाए ना तो थर्ड रो में आप जानते हो थोड़ा सा कम ही लेग रूम देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप देख लो इस तरीके का सेटअप मिलता है। और पीछे क्या मिलता है, अच्छी बात यह है कि थर्ड रो तक आपको रियर में AC वेंट ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर आपको कप होल्डर भी मिल जाता है। ऐसे इस तरफ देखें तो यहाँ भी आपको रियर में AC वेंट और साथ में एक नॉब भी मिलती है इस तरफ, तो जिससे आप फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट मिलता है। अगर देखो ज्यादा जगह करनी है इसके अंदर तो यहाँ पर हमें करना क्या है, इस सीट को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पर भाई 5 लोगों की कैपेसिटी के साथ अच्छा खासा बूट स्पेस भी आपको ऑफर कर दिया गया। अगर ये सीट्स खड़ी होती हैं तो ऐसा समझो कि कम से कम 260 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस आपको मिलता है। बाकी यहाँ पर अगर नीचे की तरफ देखें तो सारी टूल किट वगैरह आपको रखी हुई दिखाई देने वाली है। और यहाँ से आपको स्पेयर व्हील एक्सेस करना है। यहाँ पर आपको एक बूट लाइट मिल जाती है, LED सेटअप के साथ में ऑफर की जा रही है। टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और क्या कुछ मिलता है, बट उससे पहले ये चेक कर लो। यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको AX7 की बैजिंग दिखाई देगी। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और क्या कुछ ऑफर किया जाता है वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। सबसे पहले डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। देखो अगर डोर ट्रिम की बात करें तो भाई बहुत ही लाइट कलर का इंटीरियर ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर ये पूरा ऑफ व्हाइट ट्रिम देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर थोड़ा सा ये ब्राउनिश कलर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर भाई इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट मिलते हैं, तो यहाँ पर पूरा सेटअप है। साथ में मेमोरी फीचर भी ऑफर किया जाता है। डोर हैंडल डार्क क्रोम में मिल जाते हैं। यहाँ पर चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन और ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के साथ आप फोल्ड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल्स दिखाई देंगे। नीचे की तरफ अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ मिलता है। और ट्विटर की बात करें तो ट्विटर आपको यहाँ मिलता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का सेटअप मिलता है। दोनों ही सीटों में टैन कलर के अंदर और भाई नेवी ब्लू कलर के अंदर सीटिंग कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा। फुल लेदर ट्रीटमेंट मिल जाता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पर आप चेकआउट भी कर सकते हो। बाकी अगर बैक सपोर्ट की बात करें तो यहाँ से आप उसे एडजस्ट भी कर सकते हो। नीचे की तरफ देखें तो तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पेडल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। बाकी यहाँ पर देखें तो आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है और हेडलाइट लेवलर का बटन है। बाकी ऊपर की तरफ देखें तो AC वेंट इस तरीके से दिखाई देंगे। अब बाकी की बातें करते हैं अंदर बैठ के। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ और सबसे पहले यहाँ पर चेक करो। ओके देखो यहाँ पर इग्निशन कर लेता हूं मैं ऑन और यहाँ पर मिलता है आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन। और जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करता हूं तो यहाँ पर एनिमेशन चेकआउट करो। इस तरीके का एनिमेशन मिलता है। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर अगर देखें तो AC को थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, इसकी फैन बंदी कर देते हैं, कम नहीं करते हैं, बंदी कर देते हैं क्योंकि टेम्परेचर अच्छा है, नॉर्मल है। यहाँ पर स्पीडोमीटर और यहाँ पर आपको टैकोमीटर दिखाई देता है। यहाँ पर आपको टेम्परेचर गेज और यहाँ पर आपको पेट्रोल गेज दिखाई देता है। बीच में आपको MID मिलती है। इस MID के अंदर आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। टॉगल कहाँ से करना है, टॉगल करने के लिए एक स्टीयरिंग माउंटेड बटन दिया गया है। इस बटन को अगर मैं पुश करता हूं तो सामने की तरफ आप देख रहे होंगे चीजें आपको बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक देखने के लिए मिलता है और मैंने पहले ही बताया था रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। और यहाँ पर आपको हेडलाइट का ऑप्शन मिलता है और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन भी आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको भाई क्रूज कंट्रोल देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सेंटर पर महिंद्रा का लोगो मिलता है और इस तरीके का नया 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको अब इस 7XO के अंदर देखने के लिए मिलेगा। पहले 700 के नाम से आती थी, बट जब से 7XO नाम हुआ है तो ये स्टीयरिंग व्हील भी चेंज हो गया है। एयरबैग की बैजिंग यहाँ देख सकते हो और स्टीयरिंग व्हील फुली लेदर रैप्ड आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अंदर अगर बात करें तो भाई टिल्ट का ऑप्शन मिलता है और टेलीस्कोपिक, दोनों ही ऑप्शन आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। बाकी यहाँ पर जो स्क्रीन का साइज था 12.26 इंच था, ऐसे ही यहाँ पर आपको 12.26 इंच मिलता है और ऐसे ही यहाँ पर आपको 12.26 इंच मिलता है। बट यार एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ये वाली स्क्रीन और ये वाली
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये तो हमें दिखाई देती है, बट वो वाली स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, वहां पर पूरा ब्लैक दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ पर एंटी ग्लेयर लगा रखा है, मतलब अगर ड्राइवर चाहे तब भी नहीं देख सकता है, लेकिन अगर को पैसेंजर सीट पे बैठ के देखोगे ना यहाँ से, तब आपको दिखाई देने वाला है। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इसको सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से किया गया है ताकि ड्राइवर चलाते वक्त उस स्क्रीन पर फोकस ना करे, और जो को पैसेंजर है वो चाहे जो देखे उसके अंदर, चाहे मूवी देखे, चाहे गेम खेले, चाहे कुछ भी करे, उसको ड्राइवर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालना है। बाकी यहाँ पर अगर देखें तो ये वाली स्क्रीन भी 12.26 इंच की आपको देखने के लिए मिलती है। बाकी इसके अंदर यूट्यूब किड्स वगैरह, अमेजॉन प्राइम वगैरह, ऐप वगैरह के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। 6 स्पीकर का सेटअप मैं बता ही चुका, 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर, और साथ में यहाँ पर 360 कैमरा मिलता है। एक बार कैमरा क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं, तो इस तरह की कैमरा क्वालिटी आपको ऑफर की जाती है, डिसेंट है, अच्छी लग रही है भाई कैमरा क्वालिटी। अगर यहाँ पर मैं जाऊं 3D मोड में तो आप देख लो, लैग वगैरह है जो बहुत मतलब नहीं देखने के लिए मिलेगा। अब देखो, और रियल टाइम दिखाता हूं, ये पीछे की तरफ गाड़ी स्विच हो रही है, ऐसे ही कोई भी आ रहा है जा रहा है तो यहाँ पर क्लियरली हमें विजिबल हो रहा है। और जैसे ये गाड़ी है, आप देख रहे होगे, इस गाड़ी को अपनी पोजीशन से हटाया जा रहा है तो यहाँ पर ये भी क्लियर विजिबल हो रहा है, मतलब रियल टाइम मैनेजमेंट इसका बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी इसे हटा देते हैं। बाकी यहाँ पर न्यूज चैनल वगैरह भी दिखाई दे रहे होंगे आपको, और हर लैंग्वेज में दिखाई दे रहे होंगे। एडवांस इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह के फीचर तो आपको मिल ही जाते हैं, और ऐसे ही सेटअप मिल जाता है इस थर्ड स्क्रीन के लिए भी। बाकी थोड़ा सा नीचे आते हैं, और यहाँ पर मैंने दिखा दिया था पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन यही मिल जाता है। ये वाला कलर जो है, ये ब्राउन कलर के अंदर या शाइनी ब्राउन कलर आपको देखने के लिए मिल जाता है। एसी वेंट आपके यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर ये 3-4 बटन दिए गए हैं, जैसे कि ये 360 कैमरा का बटन है, यहाँ पर ये हैजार्ड बटन है, ये स्क्रीन को ऑफ करने के लिए बटन है। अगर स्क्रीन को ऑफ करना है तो मैं इसे हल्का सा पुश करूंगा और आपकी स्क्रीन जो है ना इस तरीके से बंद हो जाती है। बाकी यहाँ पर पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो जैसे मैं इसे पुश करता हूं तो नीचे की तरफ आपको ऑप्शंस मिलते हैं। क्या ऑप्शन मिलता है? यहाँ पर 65 वॉट का टाइप सी पोर्ट मिलता है, और एक टाइप ए पोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है, बट किसी भी तरह के वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। फोन रखने का स्पेस आपको अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिलता है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। यहाँ पर अगर देखें तो ये चीज जो है मल्टीमीडिया कंट्रोल्स अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। यहाँ से डायरेक्ट आप होम पे जा सकते हो। अगर एसी के कंट्रोल्स ओपन करने हैं तो यहाँ से बस मुझे इस बटन को प्रेस करना है और डायरेक्टली यहाँ पर एसी के कंट्रोल्स जो है ओपन हो जाते हैं। बाकी जैसे ही मैं यहाँ पर जाता हूँ तो बाकी व्हीकल एप्स वगैरह और इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो ओपन हो जाती है। यहाँ पर जाता हूँ तो ये वॉल्यूम के लिए है, और आप जैसे मैं इसे दबाऊंगा तो आप ऊपर की तरफ देख रहे होगे वॉल्यूम का साइन आ गया। यहाँ से मैं इसे कम ज्यादा भी कर सकता हूँ। इस डायल को घुमा घुमा के आप दोनों काम कर सकते हो। बाकी सेलेक्ट और एंटर करने का भी ऑप्शन यही मिल जाता है। बाकी यहाँ पर एक छोटा सा कप होल्डर जरूर दिखाई देता है आपको। आर्मरेस्ट की बात करते हैं, स्लाइडिंग का ऑप्शन मिलता है, ऊपर की तरफ लेदर का ट्रीटमेंट दिया गया है। अंदर की तरफ स्पेस की बात करें तो ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर ये इस तरीके से जो है ना एक छोटा सा की फॉब रखने का स्पेस दिया गया है, और साथ में यहाँ भी कूल्ड का ऑप्शन मिल जाता है इसके अंदर भी। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। इसे मैं कर देता हूँ बंद, ठीक है। और डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर नजर आने वाले हैं। जैसे ड्राइवर साइड में थे वैसे ही आपको यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं। ग्लोब बॉक्स की बात कर देते हैं, पुश करते हैं और यहाँ देखते हैं तो देखो भाई, यहाँ पर आपको अंदर की तरफ एलईडी लाइट का सेटअप भी देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से दिखाऊं तब दिख रहा होगा, और साथ में एक कंपार्टमेंट दिया गया है जिसके अंदर आप पेपर वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हो। तो ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में मिलता है। ये सनसेट है, और सनसेट के अंदर आपको वैनिटी मिरर मिलेगा, और ऊपर की तरफ ये लाइट भी देखने के लिए मिल जाती है। ये सेटअप यहाँ रहता है। बाकी यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IR/VM मिल जाता है। सनग्लास होल्डर आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है, आप चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ये लाइट्स जो है 2 LED वाली दी गई हैं, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। यहाँ से हम इन्हें ऑफ कर सकते हैं। SOS बटन दिया गया है, माइक के ऑप्शन भी आपको यही मिल जाते हैं, और पैनारोमिक सनरूफ मिलती है। तो यहाँ पर आप चेक कर लो, ये साइज आपका सनरूफ का रहने वाला है। बहुत बड़े साइज की सनरूफ है, आपको कभी भी निराशा फील नहीं होगी अगर आप सनरूफ की ख्वाहिश रखते हो तो। और अगर यहाँ पर बात करें ड्राइवर साइड में, तो ड्राइवर साइड में ये जो सनसेट है वो सादा सिंपल देखने के लिए मिलता है। किसी भी तरह के यहाँ पर वैनिटी मिरर वगैरह या टिकट होल्डर वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये था दोस्तों इसका पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप। ऑलमोस्ट जितनी भी जरूरत की चीजें मैंने कहा था ना शुरुआत में, सब मिलेंगी आपको, और इसके अंदर सभी कुछ ऑफर किया गया है। यहाँ पर मैं सेफ्टी की बात करूं तो भाई 6 एयरबैग के साथ ABS, EBD, ESC, TPMS, 360 कैमरा, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑलमोस्ट सभी कुछ आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं बाहर और इसकी सेकंड रो में चलते हैं। वहां पर आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसे मैं एक बार चेक करा देता हूं। तो आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ, और अब चलते हैं अंदर की तरफ। सबसे पहले डोर ट्रिम की बात करेंगे, तो जैसे ट्रिम्स आपको आगे ऑफर किए जा रहे थे उसी से मिलते जुलते आपको यहाँ भी ऑफर किए जाएंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल का ट्रीटमेंट मिलता है। यहाँ पर आपको ये ट्रीटमेंट पियानो ब्लैक में मिलता है। डोर हैंडल आपको इस तरीके से, और डोर हैंडल आपको इस तरीके से मिलते हैं, और बंद करने के लिए आपको इस तरीके से एक ग्रिप मिल जाती है।
नीचे की तरफ आपको एक बॉटल होल्डर मिलेगा और एक स्पीकर आपका यहाँ मिलता है। बाकी अंदर की तरफ बात करें तो यहाँ पर आप चेकआउट कर लो, तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और सीट रिक्लाइन हो रही है ना, वो वाली आप चेक करो, यहाँ से आपको पता चलेगा रिक्लाइन हो रही है ना, इतनी रिक्लाइन हो रही है। तो यहाँ पर आपको रिक्लाइन का ऑप्शन भी मिलता है। कहाँ से मिलता है रिक्लाइन का ऑप्शन, वो मैं आपको बताता हूँ। अब आप चेक करो, अब मैंने इन तीनों सीटों को लेवल में कर दिया है और साथ ही यहाँ पर बात करें तो आर्मरेस्ट मिलता है और आर्मरेस्ट के अंदर आपको 2 कप होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब देखो अंदर की तरफ बैठते हैं, फिर बाकी की बातें करते हैं। और सेकंड रो वाली जो सीट है ना, ये 60-40 ऑप्शन के साथ में मिलती है। यहाँ पर अगर देखें तो मेरे पैर बड़े इजीली यहाँ पर चल पा रहे हैं कंफर्टेबल तरीके से, स्पेस बहुत अच्छा आपको मिल जाता है। आगे वाला बंदा भी 6 फीट हाइट पे बैठा हुआ है और पीछे वाला भी 6 फीट हाइट पे बैठा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यहाँ पर पॉकेट्स मिल जाती है, यहाँ भी मिलती है और यहाँ भी आपको पॉकेट मिल जाती है। बाकी यहाँ पर अगर देखें तो 65 वॉट का टाइप सी पोर्ट इस जगह भी दिया गया है और इस जगह भी दिया गया है। यहाँ पर क्या करना है कि अगर आप कोई स्क्रीन लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन कनेक्ट हो जाती है, तो एंटरटेनमेंट का मजा जो है ना पीछे वाले पैसेंजर भी ले सकते हैं यहाँ पर अपनी पर्सनल स्क्रीन लगा के। यहाँ पर एक चीज और मैं दिखाना चाह रहा था, हाँ, मैनुअल बॉस मोड का ऑप्शन मिल जाता है। इसे दबा के आप सीट को आगे और पीछे की तरफ स्लाइड कर सकते हैं और पीछे की तरफ खींच सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी मिलता है। बाकी रियर में एसी वेंट आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। बाकी और कोई चार्जिंग पोर्ट आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया, दिखा दिया। हाँ, नीचे की तरफ दिखाता हूँ, तो नीचे की तरफ ये देख लो भाई, फोन वोन रखने का स्पेस तो मिल जाता है, बट किसी भी तरह के चार्जिंग पोर्ट वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं, तो ये चीज रहती है। बाकी पीछे से देख लो, इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देता है। अब देखो हेडरूम की बात कर लेते हैं, तो देखो मेरी हाइट 6 फीट है, मैंने पहले ही बताया था, और अब ऊपर की तरफ देखो 4-5 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है। ठीक ठाक अच्छा कंफर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। सर अपना आसानी से टिका सकता हूं, मुझे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है और इवन मेरे बाजू वाले दोनों लोगों को भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। यहाँ पर ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किया जा रहा है, साथ में ये एक एलईडी वाली लाइट मिलती है और सेम ही सेटअप आपको इस तरफ भी देखने के लिए मिलता है। ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में और एक एलईडी वाली लाइट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, तो ये सेटअप आपका यहाँ पर रहने वाला है। बाकी एसआरएस एयरबैग की बैजिंग वगैरह मैं दिखा चुका, थर्ड रो आपको मैंने बताई दी थी। अब देखो दोनों सीट फोल्ड कर रखी है, तो अच्छा खासा स्पेस निकल के आ रहा है। ऊपर की तरफ पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, तो ये पूरा सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। अब देखो यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, बट उससे पहले एक चीज ये चेक कर लो, यहाँ पर जो फ्रंट में दोनों सीट बेल्ट है ना, उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। आ जाते हैं यहाँ से निकल के बाहर और अब एक काम करते हैं, बोनट कहाँ से ओपन करना है, तो देखो बोनट करना है भाई यहाँ से ओपन, और देखो जैसे ही बोनट ओपन होगा ना, यहाँ पर इसके हेजार्ड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। ये भाई महिंद्रा की हर कार के अंदर होते हैं। ऐसे यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ भी आपके हेजार्ड ऑन हो जाते हैं। यहाँ पर चेक कराता हूँ। ओके, यहाँ मिलता है आपको दोस्तों 2 लीटर का एम स्टॉलिन टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, और ये अंदर का पूरा सेटअप आपको इस तरीके से दिखाई देने वाला है। बैटरी आपकी यहाँ नीचे की तरफ दिखाई दे रही होगी या इधर से देखोगे तो दिखाई दे रही होगी। बाकी पीछे की तरफ देखें तो प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। कूलेंट आपका यहाँ आ जाता है और यहाँ पर आपको वॉशर वगैरह डालना है। बोनट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास ऑल न्यू महिंद्रा XUV 7XO पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में टॉप एंड वेरिएंट था, मतलब AX7 वेरिएंट था। सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया इस गाड़ी के अंदर आपको क्या कुछ देखने के लिए मिला। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वारंटी वगैरह की, तो कंपनी इस कार के ऊपर आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देती है, जैसा कि बाकी कारों के ऊपर देती है। बाकी आप बताइए ऐसा कुछ भी जो पूछना चाहते हो तो भाई डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख देना। फायदेमंद किसके लिए है, अगर देखो यहाँ पर अगर बात की जाए, आपकी रनिंग थोड़ी सी कम है तो डेफिनेटली आप इस कार को प्रीफर कर सकते हो। यहाँ पर आपको माइलेज थोड़ा सा कम मिलता है, बट गाड़ी आपको एक बड़ी मिल जाती है कम दाम के अंदर। तो ये पूरा सेटअप था, सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।